लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक पेपर लिया है, कलर्ड पेपर, और उसको A4 साइज़ का है और उसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। आप सिंपली किसी भी तरह का पेपर, कलर पेपर ले सकते हैं, वाइट पेपर ले सकते हैं, जैसा आपका चॉइस है उस तरह का पेपर ले सकते हैं। ये ग्रीटिंग कार्ड बच्चों के साथ बनाइए, बच्चों को मौका दीजिए बनाने का और उनको हर जगह पे सपोर्ट कीजिए, उनके साथ चलिए। यहाँ पर इस ग्रीटिंग में मैं एक पेड़ बना रही हूँ। इसके लिए क्या चाहिए? सफ़ेद कलर चाहिए, पोस्टर कलर ले सकते हैं, वाटर कलर ले सकते हैं। उससे हमें पेड़ का शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ मैंने सफ़ेद लिया है। तो अब यहाँ पे रंगों की परिभाषा है कि आपको रंगों की परिभाषा बांधनी नहीं है कि आप अगर बच्चे के साथ ग्रीटिंग बना रहे हैं या बच्चे को एज अ प्रोजेक्ट ग्रीटिंग बनवा रहे हैं तो उसको बांधिए मत कि अब हमने इसको पेड़ को ब्राउन कलर का ही बनाना है, क्योंकि ये रंग हैं, बच्चे की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बात है। तो उसको सीमा में मत बांधिए, अगर वो जिस भी रंग का बनाना चाहता है उसको बनाने दीजिए। यहाँ पे वाइट लेने का पर्पस ये है कि हम फ्लैग को एक बेस ले रहे हैं तो फ्लैग में वाइट कलर भी रहता है, इसीलिए इसको वाइट लिया गया है। इसमें इसका कुछ नहीं है कि पेड़ तो भूरे रंग के होते हैं या हमें भूरा बनाना है। ये बस एक थीम है कि हमने ऐसा सोचा है। आप बच्चे के साथ इसको डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्या हम वाइट बनाएं या आपको ये वाला पसंद है। तो वो जैसा बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, और जैसा कलर स्कीम पे आपको लगेगा कि हाँ बच्चे ने ये बोला है तो उसकी सहायता कीजिए। कलर स्कीम पे ठीक लगता है तो बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे बेसिक हम इस तरह से जो ड्राइंग कर रहे हैं ये एक फ्रेम है। अगर तो बच्चा प्राथमिक में 3rd क्लास तक है तो वो इसको बना पाएगा अच्छे से। अगर थोड़ा बच्चा छोटा है तो उसकी सहायता कीजिए, और कई बार 3rd 4th में भी बच्चों की सहायता करनी पड़ती है। तो ये एक बेसिक फ्रेम जो होगा पेड़ का, ये बनाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसमें ब्रांचेस निकालनी है, ब्रांचेस कैसे भी निकल सकती हैं। हो सकता है बच्चे के स्ट्रोक्स उतने फाइन ना हो पाए, फाइन तो सबके अपने हिसाब का है डेफिनेशन फाइन का, पर आप उसको एक बैकग्राउंड दीजिए, एक फ्रेम दीजिए। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो पहले पेंसिल से बनाइए, या बच्चे को कहिए कि पेंसिल से बनाए। अगर बच्चा का पेंसिल से बनाया हुआ आपको लगता है कि उसका फ्रेम ठीक है तो उसी के साथ फिर कलर पे कंटिन्यू कीजिए, मगर बच्चे को बहुत ज़्यादा रोकिए और टोकिए मत, क्योंकि ये उसको इंटरेस्ट तभी आएगा जब उसको करने दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट ही किया है, डायरेक्ट कलर लेकर एक पेड़ का ब्रांचेस बनाई हैं और वाइट कलर यूज़ किया है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी में नहीं जाना है, क्योंकि हम सिंपल सा बना रहे हैं और बच्चे इसको बनाएंगे, तो इसके लिए वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लिया है, इट इज़ ऑफ माई चॉइस, बट यू कैन टेक एनी बैकग्राउंड। अगर आप वाइट बैकग्राउंड लेंगे तो और भी सुंदर तरह से आएगा, निखर के आएगा। वाइट बैकग्राउंड में आप पेड़ ब्राउन कलर से कर सकते हैं। अगर बच्चे का मन है किसी और कलर से करने का, मतलब कि वो ब्लू से पूरा ब्रांचेस करना चाहता है, तो ब्लू से भी कर सकते हैं, बिकॉज बेसिक उसका एक्सप्रेशन है। अब ये हमने सफ़ेद रंग से पेड़ का एक पूरा फ्रेम बना लिया है और दोनों तरफ इक्वल जगह छोड़ी है थोड़ी सी, कि अगर आप लिखना चाहेंगे बाद में कुछ तो लिख सकते हैं। आप ये फ्रेम बनाने में बच्चों के साथ बैठिए और उनकी मदद कीजिए थोड़ा सा फ्रेम आउट करने में। इसको कलर्स बेसिकली वाइट, ऑरेंज और ग्रीन देख रहे हैं आप, ये कलर्स इसमें यूज़ होंगे। अब इसको सूखने दीजिए, ये थोड़ा सूख जाएगा जब, तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। ये देखिए ये बबल रैप है। बबल रैप आसानी से घर में मिल जाता है, बहुत सारा हमारे पास वेस्ट में पड़ा रहता है। इसको आपने इस तरह से इकट्ठा करना है कि इसकी एक बॉल जैसी बन जाए, और वो बॉल बना के ऊपर से इसको रबर बैंड से आप बांध दीजिए, ताकि एक तरह की ये स्टैम्प टाइप की बन जाए कि हम इसमें अगर कुछ कलर लगाएं तो वो नीचे स्टैम्प यूज़ हो। इस तरह से चीज़ें यूज़ करने का मतलब होता है कि बच्चे को आप ये भी बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ एज सच वेस्ट नहीं है, हम चाहें तो हर एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे ये भी सीख रहे हैं कि घर में कुछ भी वेस्ट नहीं है। मैंने इस तरह के 3 बना लिए हैं, बिकॉज 3 रंग हम यूज़ करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों के साथ इन चीज़ों पे काम करते हैं तो बच्चों की लर्निंग में बहुत सारा इजाफा होता है। अब ये बनाए हैं तो अब पहले मैं चाहूँगी कि हम ऑरेंज कलर से
ट्री में कलर करें। तो मैंने थोड़ा सा जो है इस पे जो बबल रैप बनाया है इस पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया। अब इसका इम्प्रेशन कैसा है इसको आप देखने के लिए चेक कर सकते हैं। हो सकता है कभी रंग ज़्यादा भरा हो कभी कम, तो देखिए आपको किस तरह से इसका इम्प्रेशन लेना है वो डिपेंड करता है कि आपको बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो उसी हिसाब का रंग आप लगाएंगे और बच्चे को गाइड करते जाइए कि हाँ अगर ज़्यादा रंग लगाया तो इस तरह का बनेगा, अगर कम रंग लगाएंगे तो वैसा बनेगा, और जैसा हो बस शुरू कर दीजिए। देखिए कितना आसान है। आहिस्ता आहिस्ता टैप करते हुए आप इस पेड़ को बनाएंगे। ऑरेंज रंग लिया है जो कि हमारे झंडे में है, हमारे फ्लैग में है। उस ऑरेंज रंग को इस बबल रैप वाले स्टैम्प पे जो हमने घर के वेस्ट से बनाया है उससे पूरा आप ट्री को डिज़ाइन करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बच्चे को आसान भी बहुत लगेगा। उसको बस उसमें टैप करना है और जाकर ग्रीटिंग में इस्तेमाल करना है। अब कहीं कहीं पर कलर ज़्यादा चाहिए हो, मन कर रहा है तो हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम बच्चे के साथ ग्रीटिंग बना रहे हैं तो हमें बच्चे को गाइड करना है, ना ही पूरा का पूरा खुद बनाना है और ना ही पूरा का पूरा उसको दे देना है बिना उसके साथ कोई भी बातचीत किए। तो आप उसको गाइड करते जाइए और उसे समझाते जाइए कि किस तरह से इसको करना है, वो खुद करेगा और इसमें मज़ा भी उसको बहुत आएगा क्योंकि बबल रैप है, उसके लिए नई चीज़ होगी। इससे देखिए अब हमने ट्री की एक तरफ पूरी ऑरेंजिश कर ली है अपने हिसाब से। अब जो दूसरी साइड है वो हम ग्रीन करेंगे, वो भी हमारे फ्लैग का रंग है ग्रीन, बीच में वाइट है और साइड पे ग्रीन है। तो एक आइडिया और बेस लेकर इसको हरा रखा है। अब ग्रीन के साथ भी वही करेंगे, जो बबल रैप आपने बनाया है उसका स्टैम्प बनाइए और उसी तरह से लगाते जाइए। बच्चे को सिखाया दिया आपने एक बार, बच्चा आप खुद लगाएगा। इसमें मत रहिएगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट और फाइन हो, कहीं से इधर उधर ना जा रहा हो, क्योंकि रंग है, रंगों की अपनी परिभाषा होती है, बच्चों की अपनी कल्पना शक्ति होती है। तो बच्चों को इसको करने दीजिए, उनको मज़ा आएगा इसको करने में। प्लस जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें ये वेस्ट का एलिमेंट है कि जिससे बच्चे को पता लगता है कि घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही रहती हैं लेकिन हम हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ग्रीन कलर मैंने ब्लैक बेस लिया है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हरा रंग जो है बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ को। लेकिन आपको कोई बंधन नहीं है कि आपको एज सच यही लेना है। जब बच्चे के साथ ग्रीटिंग बनाएंगे या बच्चा ग्रीटिंग बना रहा होगा तो आप बेस में कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का कलर ग्रीटिंग का लिया जा सकता है और उस कलर के अकॉर्डिंग आप इसको आइडिया को ले सकते हैं। और आइडिया एज सच हूबहू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बनाते हुए बच्चे के दिमाग में कुछ आए और बच्चा इसमें कुछ और इंक्लूड कर दे, तो आप उस इंक्लूजन को रखिए, उसको आने दीजिए। ये मत सोचिए कि वीडियो में ये देखा है तो एज सच उसको वैसा ही करना है। हो सकता है वो उससे भी अच्छा कर जाए या उससे उसकी अपनी क्रिएटिविटी से वो जैसा करना चाहेगा। तो इस तरह से हमने डैप किया है और रख दिया है। अब ज़रा सा हम जो है बीच में हल्का सा वाइट का डैप भी करना चाहते हैं कि वाइट भी जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर आए। तो चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो इसको इस तरह भी रख सकते हैं। अब मैंने वाइट सीधा उसके ऊपर ही ले लिया है और इस वाइट को ज़रा सा हिला के हल्का सा जहाँ पे उसका ट्री का सेंटर पड़ रहा है वहाँ पे हल्का हल्का डैप कर देंगे। बच्चों को 15 अगस्त में बहुत मज़ा आता है अलग अलग तरह की चीज़ें करने में। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से ही बहुत चीज़ें मिल जाती हैं तो माँ बाप कहते हैं कि भाई अब तो बस होगी, अब कैसे करेंगे। लेकिन खुद से इनिशिएट कीजिए। बच्चे घर पे हैं, स्कूल बंद हैं, उनके साथ खुद घर में DIYs कीजिए, घर में डू इट योरसेल्फ कीजिए। जितना करेंगे उतना ही बच्चों को भी मज़ा आएगा और उनकी लर्निंग भी गेन होगी। ड्राइंग एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बच्चे खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपनी अभिव्यक्ति जो है उनकी, उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो इसको बहुत बढ़ावा दीजिए और उनके साथ इसमें मत रहिए कि स्कूल वाले कब कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट करना है तो हम करें। जब आपका मन करे कि नहीं बच्चों के साथ इस पे काम करना है तो हम कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए ज़रा सा वाइट कलर से मैं इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी बट इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। अब ये पेड़ है जो कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है, इसको देखकर ही हमें पता लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ 15 अगस्त के रिगार्डिंग इसमें बना हुआ है।
अभी भी आपको एक तरफ का हरा रंग हल्का लग रहा होगा। मेरा मन था कि हाँ मैं एक ब्लैक बेस पे कुछ करूं, तो मैंने ब्लैक बेस लिया है। आप वाइट बेस भी ले सकते हैं, वाइट बेस पे भी बहुत सुंदर लगेगा। इसको जो हमने फ़िलहाल जो है इसको थोड़ा सा सूखने के लिए रखना है। और इसके साथ आप फिंगर में, बच्चे बहुत सुंदर फिंगर पेंटिंग करते हैं, बस फिंगर्स आपने लगाने हैं और 3 रंग बना देने हैं जो हमारे झंडे के 3 रंग हैं। देखिए बहुत ही आसान है। 3 उंगलियां और तीनों उंगलियों से एक एक लाइन खींची है हमने, बस कुछ इस तरह से खींची है कि वो अच्छी लग रही है। ऐसे बच्चों को फिंगर पेंटिंग बहुत करते हैं तो उनको इसमें करने में मज़ा आएगा। 3 उंगलियां उनकी हैं, तीनों उंगलियों से उन्हें करने दें। और इसमें मत रहिए कि क्या सुंदर दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ सुंदर है, रंग सुंदर होते हैं। बच्चा जिस पैटर्न में उंगली ले जाएगा वो उसको ले जाने दीजिए और वो सुंदर ही लगेगी। तो देखिए ये हमारा पेड़ बन गया है 15 अगस्त का एज अ ग्रीटिंग। और हमने उसके दोनों तरफ ज़रा सा अपना जो तिरंगा है उसका रंग भर दिया है। अब इस ग्रीटिंग में मैं अंदर का एलिमेंट नहीं बता रही हूँ कि अंदर क्या करना है, क्योंकि बाहर का हम देख रहे हैं, तो अंदर बच्चे को करने दीजिए। बच्चा क्या लिखना चाहता है ग्रीटिंग के अंदर, वो 2 लाइंस लिखना चाहता है 2 लाइंस लिखे। वो कुछ सिर्फ एक स्माइली बना के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अंदर लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। कहीं पर उसको बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए उसकी अभिव्यक्ति को। यहाँ तो हम उसको फ्रेम में कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, पर अंदर उसको लिखने का भरपूर मौका दीजिए। अब यहाँ पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैं अपनी तरह से लिख रही हूँ कि हाँ एक तरफ हैप्पी लिखूँगी, नीचे इंडिपेंडेंस को पूरा लंबा लेके जाऊँगी। तो आप भी बच्चे के साथ जब ये ग्रीटिंग बनाते हैं तो ये हमेशा याद रखिए कि उसको कोई ऑर्डर या डायरेक्शन मत दे दीजिए कि भाई ऐसे लिखना है, ये देखो इसमें ऐसे लिखा है, ऐसा ही ऐसे लिखो। नहीं, वो कुछ और तरह से भी तो लिख सकता है। मकसद तो यही है ना कि हमें इंडिपेंडेंस डे का ग्रीटिंग बनाना है। तो उससे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और उसके हिसाब से जैसा हो उस तरह से लिखिए। यहाँ पे इंग्लिश में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा है, बच्चे का मन है कि वो हिंदी में लिखे तो हिंदी में लिख सकता है। और इससे भी ज़्यादा अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखना चाहता है जिसमें आप घर में बात करते हैं, तो प्लीज़ बढ़ावा दीजिए, मौका दीजिए और उसको उसकी लोकल लैंग्वेज में लिखने दीजिए। ये हो गया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ नीचे जहाँ हमने सिंबल बनाया था वहाँ मैंने एक छोटा सा स्माइली बना दिया। बच्चों को भी स्माइली बनाना पसंद होते हैं तो वो मेरे से तो बहुत अच्छा स्माइली बनाएंगे। तो देखिए अब ये ग्रीटिंग इंडिपेंडेंस डे का लग रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस में डी ज़रा हल्का लग रहा है, तो अभी तो मैं इसको ऐसा रहने दूँगी। अगर मेरा मन करेगा तो मैं डी को ब्लू कलर करूँगी। और ब्लू कहीं ना कहीं हमारे सिग्निफाई करता है, फ्लैग में है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमें लगाना ही है। अगर लगे तो हम लगा सकते हैं। अब ये ग्रीटिंग बन गया है, ग्रीटिंग अच्छा भी लग रहा है। बच्चे जब बनाएंगे तो इससे भी सुंदर बना सकते हैं, कलर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने का। पर देखिए ग्रीन फिर भी लाइट हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करना पड़ेगा। है ग्रीन ही है, अब इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना कि तिरंगे में डार्क जैसा ग्रीन है तो डार्क जैसा ग्रीन करना है। भाई अब मैं भी तो स्ट्रिक्ट नहीं थी कि मुझे ब्लैक बेस में करना है। तो ब्लैक बेस में ग्रीन अगर ऐसा दिख रहा है तो मुझे उसको हल्का सा लाइट के साथ एनहांस करना पड़ेगा ताकि वो ग्रीटिंग में एक जान ला दे। तो अगर आप बच्चों के साथ काम करें और वाइट पेपर लेते हैं और वाइट पे बना रहे हैं तो ऐसी कोई इशू नहीं आएगा। आप उसका फ्रेम कैसा भी ले सकते हैं। और देखिए मैंने चेक कर लिया है कि किस तरह का इसका इम्प्रेशन आ रहा है। और ये भी हल्के से कार्डबोर्ड पे चेक किया है जो कि वेस्ट मटेरियल पड़ा था उसके ऊपर चेक कर लिया है। एंड नाउ आई विल डैब इट स्लोली एंड स्लोली। आई विल डैब इट टू अ सर्टेन लेवल कि वो थोड़ा बहुत विजुअली जो है थोड़ा दिखना शुरू हो जाए। देखिए अब इसके करने से क्या हो रहा है कि जो मैंने डार्क किया था ग्रीन वो भी नज़र आ रहा है और ये भी हल्का नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो थीम है इंडिपेंडेंस डे का वो कंप्लीट है। आई होप कि ये ग्रीटिंग आपको पसंद आएगा और इसको बनाने में खूब मज़ा आएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।